हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की टॉपिक है ईएसपी। ईएसपी में और बॉयलर में मतलब एयर हैंडलिंग सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे। किस प्रकार के एयर हैंडलिंग सिस्टम को मैनेज किया जाता है और कौन कौन से ऐश होते हैं, बॉटम ऐश, फ्लाई ऐश, और उसको डिस्पोज करने के लिए एसिलरी सिस्टम लगाया जाता है। वो एसिलरी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा वाटर कहाँ से आता है, हम उसको डिस्पोज कहाँ करते हैं, ये सारे सिस्टम आपको हम बताएंगे। तो चलते हैं। हेडिंग रहेगा मेरा एज हैंडलिंग सिस्टम। ओके, आज की हेडिंग है एज हैंडलिंग सिस्टम। तो पहला बॉटम एस, दूसरा फ्लाई एस, बॉटम एस 80%, फ्लाई एस 20%। इन्हीं चीज़ों में हम अलग अलग पॉइंट में बात करेंगे। अभी हमारे पास दो ही एस सिस्टम होता है, एक बॉटम एस और एक फ्लाई एस। तो ये दो पॉइंट है। बॉटम एस 80% निकलता है बॉयलर से और फ्लाई एस 20%। फ्लाई एस मतलब ड्राई, जैसे सीमेंट प्लांट में यूज करते हैं हम, उसके ड्राई सिस्टम होता है, वो ड्राई एस रिमूव किया जाता है। बॉटम एस 80% निकलता है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे। बॉटम एस ये कहाँ पे होता है? बॉटम एस देखेंगे आप। मैं आपको बॉयलर बना देता हूँ। बॉयलर बना के आपको हम समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये छोटा सा बॉयलर बना रहा हूँ वो आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ये जो एरिया होता है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया होता है बॉटम एस। बॉटम एस एरिया है, ठीक है। और ये हमारा कंबशन जोन है, फायरिंग जोन। यहाँ पे कोयला जल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोयला जल रहा है। ये जो जलने के बाद, कोयला जलने के बाद फ्लू गैस, ये फ्लू गैस ऐसे होते हुए, सुपर हीटर होते हुए, ये अपना सेकेंड पाथ में आती है। ये फर्स्ट पाथ है, ये सेकेंड पाथ, ठीक है। तो ये आ रही है इको में, ठीक है, यहाँ पे इको हो गया। इको को इकोनोमाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इको में आया। इको में भी हमारा
इको में भी हॉपर होते हैं, 4 हॉपर, ठीक है। ये यहाँ पे आप जब साइड पे जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे जो है, यहाँ पे कट करके इस तरीके से बना रहता है, तो ये रहता है, ठीक है। यहाँ पे हॉपर लगे रहेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 हॉपर रहेंगे, ठीक है। ये ड्राई एस है, ठीक है ना, ये ड्राई एस है। और यहाँ पे इसके बाद कहाँ आएगा, एपीएच, यहाँ पे एपीएच है हमारा, ठीक है। एपीएच मीन्स एयर प्री हीटर, ठीक है, एयर प्री हीटर में आ रहा है। इसमें भी हमारा हॉपर बना हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइप के हॉपर है, 4 हॉपर इसमें भी है, 4 हॉपर इको में भी है, इसमें भी ड्राई एस है, ठीक है, ड्राई एस। ये जो हॉपर है ये हमारा 4 हॉपर है, 4 लाइनें जा रही है, ठीक है। ये कहाँ जाती है, एसलरी, एसलरी पंप हाउस, एसलरी पंप हाउस में इसको हम भेज देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो इको एरिया है ना, इको एरिया में जो हॉपर है ये यहाँ पे वाल होते हैं, से इस तरह से है, वहाँ पर बना देते हैं आपको। दो इधर रहेंगे और 2 उस टाइप रहेंगे, तो लेफ्ट राइट 2 रहते हैं, 2 आगरा साइड, 2 बॉम्बे साइड। तो यहाँ पे एमआईबी होता है, ठीक है, मैनुअल आइसोलेशन वाल, एमआईबी होता है। यदि हमारा मान लीजिए डीएसिंग सिस्टम चल रहा है, डीएसिंग मतलब जो बॉटम एस होता है, ये बॉटम उस हॉपर को हम लगभग प्लांट 10 घंटे में, 10 घंटे यदि कंटिन्यू चल रहा है तो 10 घंटे में हम एक बार डीएसिंग देते हैं, ठीक है, बॉटम एस का डीएसिंग देते हैं। इसको हॉपर में जो भी एस कलेक्ट होता है, जो हमारा ये बर्न होने के बाद, कंबशन होने के बाद जो एस फॉर्म और जो हमारा क्लिंकर फॉर्म या जो भी एस पार्टिकल है वो क्या है, नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, हॉपर में आ जाएगा। ये हॉपर को हम 10 घंटे कंटिन्यू यूनिट चल रहा है तो उसको हम खाली करना पड़ता है डीएसिंग करके। तो हम उस एसलरी पंप हाउस में तो वैक्यूम सिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम सिस्टम लगा के रखा जाता है। ये 4 लाइनें आएगी, ठीक है, ये वैक्यूम के द्वारा सक करता है, सक करने के बाद ये आपका एसलरी पंप हाउस में भेज दिया जाता है, यहाँ से बॉटम एस को, वहाँ पे स्लरी बना के हम उसको एस डैम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ इको हॉपर डीएसिंग के टाइम में ये वाल बंद रहेगा, डीएसिंग के टाइम में ये वाल बंद रहेगा। और जो हॉपर में है पहले से कलेक्ट है, इसका क्या है कि यहाँ पे वाटर सिस्टम, रॉ वाटर सिस्टम एक लाइन दिया रहता है, ये रॉ वाटर पंप हाउस से स्लरी पंप हाउस से कनेक्ट रहता है, वहाँ से पानी आता है। इसको जो ड्राई एस है इसको हम स्लरी फॉर्म में बना के, अब इसको भी हम एसलरी पंप हाउस में भेज देते हैं। इसको भी ड्राई एस को भी बॉटम ड्राई एस को भी स्लरी बना के हम स्लरी पंप हाउस में भेज देते हैं, 4 उस साइड में 4 इस साइड में, ठीक है। जब हमारा डीएसिंग कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 घंटे के करीब चलता है डीएसिंग, कंप्लीट होने के बाद हमें कॉन्टेक्ट भी किया जाएगा। आप जैसे फील्ड में हैं, ऑपरेटर हैं या कोई इंजीनियर हैं आप फील्ड में, तो आपको भेजा जाएगा कि बॉटम एस में आप जाके वहाँ पे चेक करिए कि कोई एस रह तो नहीं गया कुछ उसमें। तो इसमें ग्लास लगा रहता है, साइड में व्यू ग्लास रहता है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर में एस है या वाटर है, क्या है, खाली हो गया है कि नहीं हुआ है, वो चेक किया जाएगा ऑपरेशन की साइड से। मेंटेनेंस भी रहेंगे, एस एंडिंग के आपके कुछ बंदे रहेंगे और ऑपरेशन के लिए आदमी को बुलाया जाएगा
ऑपरेशन का आदमी आके उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद वो क्लियर देगा कि हाँ सही है, तो फिर इसको हम फिल करते हैं। फिर से बॉटम में इसको फिल किया जाता है स्लरी पंप हाउस से ही, ठीक है। BHP और लो HP पंप, 2 पंप लगे रहते हैं स्लरी पंप हाउस में इसको फिल करने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए जो है ना, ये सीलिंग सिस्टम है, यहाँ पे सीलिंग सिस्टम दिया रहता है बॉटम में सीलिंग के लिए, ठीक है। तो इसको भी कंटिन्यू ओवरफ्लो कराना पड़ता है। तो इसके भी पंप हाउस से हमारा एक लाइन आती है जो कंटिन्यू चलता रहता है, और एक यहाँ से एक टैंक ओवरफ्लो टैंक रहता है, ओवरफ्लो टैंक में आके कलेक्ट होता रहता है। ये टैंक जो है ओवरफ्लो होता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। ये इस सीलिंग को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए, ड्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए हम इसमें सीलिंग सिस्टम लगा करते हैं, वाटर सीलिंग। ये सीलिंग सिस्टम हम ओवरफ्लो कंटिन्यू कराना पड़ता है बॉटम में से, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओवरफ्लो टैंक है, और यहाँ पे ओवरफ्लो टैंक में एक टैंक ओवरफ्लो होता रहता है। तो मतलब प्रॉपर हमारा पानी आ रहा है, फिलिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो हम कहाँ थे? बॉटम एस हॉपर में, ठीक है। तो यहाँ से हम बॉटम एस हॉपर का बता दिए। अब फ्लाई एस सिस्टम हम आपको बताएंगे। क्लियर है? ये फ्लाई सिस्टम हम आपको बताएंगे। ये फ्लाई एस, दूसरा पॉइंट फ्लाई एस। फ्लाई एस मीन्स 20% फ्लाई एस हमारा निकलता है और 80% बॉटम एस निकलता है। इसको हम स्लरी बना के एस डैम में भेज देते हैं, इसको हम यूज कर लेते हैं, फ्लाई एस को हम यूज कर लेते हैं। फ्लाई एस हमारा जैसे एपीएच से निकलकर ईएसपी में जाता है। ईएसपी से हम इस फ्लाई एस को कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम आपको ईएसपी बना के ट्राई करेंगे, ईएसपी बनाएंगे, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये आगरा पास, ये बॉम्बे पास, ठीक है। तो आगरा पास और बॉम्बे पास, ठीक है, 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहता है प्लांट में, ये आगरा पास, बॉम्बे पास, ठीक है। तो एक लाइन में जैसे इसके जस्ट पीछे एक लाइन में, एक रो में, एक लाइन में इसके पीछे बैक साइड में आपको 7 हॉपर रहेंगे और 7 इसमें रहेंगे। कितने हो गए? 7 14 हॉपर। ये 14 हॉपर हो गए, 14 हॉपर हो गए, ठीक है। और कहीं कहीं क्या होता है कि सी पास भी दिया जाता है, सी पास भी और डी पास भी रहता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ए पास कर देते हैं, ये बी पास, ये सी पास, ठीक है, ये डी पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, ठीक है। ऐसे मतलब हमारा हॉपर का नाम रहता है एक रो में। तो A1 लाइन का ये 7 हॉपर रहेगा, A1 का 7 हॉपर, इसका भी 7 रहेगा, B का भी 7 रहेगा, C का भी 7 रहेगा, D का भी, आपका C D सबका 7 रहेगा। ये बड़े प्लांटों में डी तक दिया जाता है, और छोटों प्लांटों में क्या होता है, सब क्रिटिकल या छोटा यूनिट है उसमें कम रहता है, तो उसमें आपका ए पास और बी पास ही दिया जाता है बस।
छोटे प्लांट में ए पास और बी पास रहेगा, अब बड़े प्लांटों में डी पास रहता है। बड़े प्लांटों में मतलब 800 प्लांट, 800 मेगावाट का यदि प्लांट है तो डी तक रहेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया, एक पास में कितना है 7 हॉपर और 7 हॉपर, इसके बैक में 7 इसमें हो गया, 14 हॉपर हो गए, 7 इसमें हो गए और 7 इसमें हो गए, ठीक है। टोटल कितना हो गया 14 प्लस 14 28, टोटल 28 हॉपर हो गए हमारे ESP के, ठीक है। ये 28 हॉपर जो है ये हमारा ये ESP फ्लोर है, एक छत है मान लीजिए ESP का। ESP के टॉप में आप देखेंगे, जो विजिट किए होंगे प्लांट का उनको मालूम होगा, एक टॉप जो ESP के टॉप पे रहता है वो रेक्टिफायर लगा रहता है, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर लगा रहेगा। एक हॉपर के लिए एक रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, एक हॉपर के लिए एक रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर। तो टोटल हमारा 28, 14 इस पार में रेक्टिफायर रहेंगे, 14 उस पार में रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर रहेंगे, तो टोटल 28 ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। जो हमारे ESP के अंदर जो है AC को DC में कन्वर्ट करता है, AC को DC में, मतलब AC वोल्टेज को DC करंट दिया जाता है। इसके अंदर में इलेक्ट्रोड रॉड होता है, ESP के अंदर इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। ये इस टाइप का ऐसा रहता है, ठीक है। आप अंदर जब ESP का जब खुला रहेगा आप देखेंगे इस तरह के इसके अंदर में बना रहता है, इलेक्ट्रोड प्लेट है और ये इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें क्या है DC सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, DC सप्लाई दिया जाएगा। कि जो भी हमारा फ्लू गैस, एक फ्लू गैस है, ठीक है, एक फ्लू गैस इन कर रहा है, फ्लू गैस इसमें मान लीजिए यहाँ फ्लू गैस यहाँ से है, इस साइड से हम बनाए थे तो इस साइड से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये इनलेट ESP इनलेट, ESP आउटलेट, ठीक है। इनलेट आउटलेट ऐसे इस साइड में भी रहेंगे, प्लेट लगे रहेंगे, इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे, प्लेट लगे रहेंगे, इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे, प्लेट लगेंगे। तो ये हमारा एक पास में 7 रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है, एक पास में 14 रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर एक पास में है, बी पास में 14 रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है, और इसमें सप्लाई किया जाता है ERM CRM मोटर लगे जाते हैं, ठीक है। यहीं पे आप देखेंगे CRM मोटर लगा रहेगा ESP फ्लोर पे, नीचे में आप बीच में जब जाएंगे तो यहाँ पे CRM मोटर लगे रहेंगे। ये CRM क्या करता है कि इस टाइप का ये जो है ना हैमर, इस टाइप का हैमर रहता है, ये मोटर CRM मोटर लगा रहता है। ये मोटर इसको घुमाता है, इसको घुमाने पर क्या होता है कि ये तो फिक्स है, ठीक है, एक ही सॉफ्ट में कनेक्ट है, ये फिक्स है। ये जब घूमेगा तो इलेक्ट्रोड पे ये हैमरिंग करेगा, हैमरिंग करने के बाद जो भी एस हमारा इन हो रहा है ना, तो ये DC करंट होने के सप्लाई होने की वजह से इसमें जो एस पार्टिकल होंगे ये इसमें चिपक जाते हैं, इलेक्ट्रोड में चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद क्या होंगे, हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग टाइम टू टाइम रहता है, हमारा सेट ऑटोमेट सेट रहता है, तो हैमरिंग करेंगे तो एस जो है एस हमारा झड़ जाएगा, इसके जो रहेगा एस कलेक्ट, जो एस कलेक्ट है इसमें प्लेट में, जो इलेक्ट्रोड में कलेक्ट है वो नीचे गिरने लगेगा। ये कहाँ गिरेगा, हॉपर में। ये हॉपर में गिरने से हम इस ESP हॉपर को, ये जो लाइन लगी हुई है ESP हॉपर को इस सिस्टम से, ESP सिस्टम वैक्यूम सिस्टम से हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये कहाँ जाता है लाइन, ये सारे लाइन चले जाते हैं सेलो, ठीक है।
सेलो में चला जाता है, ठीक है, यस है, ई डबल ई, सेलो में चलाता है। सेलो हॉपर लगे रहते हैं ऐसे करके, सेलो हॉपर बने रहेंगे, कहीं 4 हैं कहीं 2 हैं, सेलो हॉपर में चला जाता है, ठीक है, लाइन सेलो हॉपर में जाएगा, ठीक है। सेलो हॉपर में क्या आएगा, यहाँ पे एक और सिस्टम लगा के रखते हैं, ये जो भी हमारा गाड़ी जो सीमेंट प्लांट का जो गाड़ियाँ हैं, वैगन हैं, वो आती हैं और यहाँ पे गाड़ी को लगा दिया जाता है, पार्क कर दिया जाएगा। पार्क करने के बाद इसको हम फुल कर देते हैं। इस सेलो में जो ड्राई एस है, ड्राई एस को खोल के, यहाँ पे वाल है, एक खोल के हम इस गाड़ी में फिल कर देते हैं। और ये जब फिल होने के बाद हम इसको ट्रक को आगे भेज देंगे, फिर दूसरी गाड़ी आएगी, फिर इसको सेलो को यहाँ से हम इसमें फिल कर देंगे, जो ड्राई एस है उसको खाली कर देंगे इसमें, और लोड करके चली जाती है सीमेंट प्लांट में। तो इस तरह से ड्राई एयर सिस्टम पूरा लगा हुआ है, ठीक है, और बॉटम सिस्टम आपको बता दिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर करिए, जो भी क्वेश्चन हो आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं हमसे, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।